हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम मोशन, देन टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। मोशन आप ऑलरेडी अपनी लोअर क्लासेस में थोड़ा बहुत मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो वी से रेक्टिलिनियर मोशन या सर्कुलर मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, इन सारी चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है। तो हम इस चैप्टर में वी विल ट्राई टू डिस्क्राइब मोशन, हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं और अलग अलग कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो मोशन के साथ रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट that when do we say that there is an object जो मोशन में है। हम कब कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें रेस्ट में भी हैं, बहुत सी चीज़ें मोशन में हैं। ट्रीज आर एट रेस्ट, बिल्डिंग्स आर एट रेस्ट, देन फर्नीचर इज एट रेस्ट एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इन मोशन। इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, व्हीकल्स इन मोशन है, देन अगर हम कहें अर्थ इटसेल्फ इज इन मोशन, मून जो है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है। सो एटम्स आर आल्सो इन मोशन, सो देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन मोशन। तो हम कब कहते हैं कि कोई भी चीज मोशन में है या कोई भी चीज रेस्ट में है। नाउ लेट अस डिस्कस दैट। फॉर एग्जांपल, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, बिकॉज मोशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना और ये बहुत ही रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल देयर इज समवन सिटिंग इन द बस। कोई पर्सन बस के अंदर बैठा है, तो अगर हम बस के इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, सो दैट पर्सन इज सिटिंग इन द बस, दैट मीन्स इट इज नॉट मूविंग, तो इस पर्सन को हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। बट अगर हम बस के बाहर कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, बस के बाहर कोई पोल है, अगर उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि ये पर्सन मोशन में है या रेस्ट में है, तो इस पॉइंट के हिसाब से जो पर्सन है वो मोशन में होगा। सो दैट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट, वही सेम ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकती है और किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम उस मोशन को कहां से देख रहे हैं। सो मोशन जो है इसको चलिए हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। Now let us say that you are standing outside your house. आप अपने घर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ एक रोड है सामने, ठीक है जी। और इस रोड पे व्हीकल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई व्हीकल आया और थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन यहाँ आ गई, फिर उसकी पोजीशन यहाँ आ गई और इस तरह से वो जो व्हीकल है वो रोड से पास हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो व्हीकल है, अगर आप अपने आप को रेफरेंस पॉइंट रखते हो या आप जहाँ पे खड़े हो वहां से देख रहे हो, तो इस व्हीकल की पोजीशन लगातार टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो ये व्हीकल क्या हुआ, ये मोशन में हो गया। और ये जो पेड़ है इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है, आप जहाँ खड़े हैं वहां से उसकी पोजीशन 1 घंटे बाद भी वही है, 2 घंटे बाद भी, तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इस ट्री को हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। सो हाउ डू वी डिफाइन मोशन? मोशन इज दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम, with respect to a reference point। ये बड़ा जरूरी है कि हम कहां से उस ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो देख रहे हैं। तो उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार टाइम के साथ चेंज हो रही है, we say that it is in motion, and if the position is not changing, we say that the object is at rest। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब मोशन में कहते हैं? When it is changing its position with time। Now
Let us try to describe motion along a straight line. वैसे तो बहुत तरह की मोशन हमारे आसपास होती हैं, बट इस चैप्टर में हम जो हमारी जो डिस्कशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे फॉर मोशंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए हम एक ऑब्जेक्ट की मोशन स्टडी करने की कोशिश करते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट रोड पे जा रही है। सो वो जो ऑब्जेक्ट है उसने इस पॉइंट से अपनी जो मूवमेंट है या मोशन है वो शुरू की। लेट दिस पॉइंट बी O एंड द डिस्टेंस वी आर टेकिंग इन किलोमीटर्स, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये किलोमीटर्स कवर कर रही, डिफरेंट किलोमीटर्स कवर कर रही है। And now it starts from its point O, O से शुरू होता है, and this object comes to a point A. Let us say कि 50 किलोमीटर्स ये कवर करके आ गई, और what is the total distance between O to A? 50 किलोमीटर्स। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट वापस आती है, it comes back 20 किलोमीटर्स and it comes to a point B. So A से B का डिस्टेंस कितना है? A से B कितना दूर है? 20 किलोमीटर्स, and then it comes back to another point. Okay, let us say it comes back to another point 15 kilometers और, and this point is called C. ये है point C. So B से C का डिस्टेंस कितना हो गया? 15 किलोमीटर। तो ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? पहले 50, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 15। सो कितनी दूरी तय की उसने? 5, टोटल 85 किलोमीटर। ठीक है जी। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जब उसने मोशन की तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में उसने टोटल कितना रास्ता कवर किया? नाउ दिस इज नोन एज डिस्टेंस। कितनी दूरी तय की है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। सो दिस इज द टोटल लेंथ covered by an object between 2 points. So 2 पॉइंट्स के बीच में उसने टोटल कितनी लेंथ कवर की है, टोटल कितना पाथ कवर किया है, that is known as the distance. Now डिस्टेंस के साथ यहाँ पे एक और टर्म भी डिस्कस होती है, and that is displacement. डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ऑब्जेक्ट कितनी डिस्प्लेस हुई है, अपनी ओरिजिनल जगह से वो कितना दूर गई है। सो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? ओरिजिनल पोजीशन थी ये, और सारा डिस्टेंस कवर करने में उसकी फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन है ये। तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितनी दूर गई है? यहां से लेके between the initial and final position the shortest distance कितना है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितनी डिस्प्लेस हो गई, कितनी दूर गई है। so that is known as the displacement. so distance जो है ये टोटल लेंथ कितनी कवर्ड है वो बताते हैं हम, और डिस्प्लेसमेंट हम ये बताते हैं कि उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा जो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट इज ओनली
15 किलोमीटर। वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है अपनी फाइनल पोजीशन में। ठीक है जी, कितनी दूर है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से। और अगर वो सी से वापस यहां आ जाती है तो जहां से शुरू किया था वो वहीं वापस आ गई, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। ठीक है जी, सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर कर रही है। अब सपोज मैं यहां खड़ी हूं, अगर मैं यहां से एक स्टेप लेकर भी यहां आती हूं तो भी मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर जरूर किया है। सो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बट अगर मैं ये स्टेप लेके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाती हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई है, बट आई हैव कवर्ड सम डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। सो दिस इज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज when an object is moving along a straight line, तो उस समय पे जो distance and displacement may be same, because when it is moving in a straight line it is not changing directions. So object starts from here और वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है, तो जितना उसका डिस्टेंस कवर्ड है उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम, कैन बी इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Uniform and non-uniform motion. Uniform and non-uniform, sorry. And non-uniform motion. Uniform means एक जैसी, और non-uniform means वो मोशन जो एक जैसी नहीं है। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। लेट अस से कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो अपनी मोशन शुरू करते हैं 9:30 AM पे। ये हमारा टाइम है और ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है। 9:30 AM पे जब वो अपनी मोशन शुरू कर रहे हैं तो उन्होंने 0 मीटर्स कवर किए हैं। ठीक है, नाउ 9:40 यानी कि 10 मिनट में दिस ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड 20 मीटर्स एंड दिस हैज कवर्ड सम 18 मीटर्स। लेट अस 9:50 ये ऑब्जेक्ट 40 मीटर्स कवर कर रही है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये 26 मीटर्स कवर कर रही है। Then 10 o'clock ये ऑब्जेक्ट जो है ये 60 मीटर्स कवर कर रही है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये 38 मीटर्स। 10:10 पे दिस इज कवरिंग 80 मीटर्स एंड दिस इज कवरिंग 56 मीटर्स। 10:20 this is covering 100 meters and this is covering, let us say, 79 meters. तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों की मोशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट ए जो है वो हर 10 मिनट में इट इज कवरिंग 20 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस। यहाँ भी 20 मीटर्स है, यहाँ भी उसने 20 मीटर कवर किया, यहाँ पर भी 20 मीटर्स है, यहाँ पर भी 20 मीटर्स है, यहाँ पर भी 20 मीटर्स। दैट मीन्स वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। When the object is covering equal distance in equal intervals of time, then we say that the object is in uniform motion. उसकी यूनिफॉर्म मोशन है, ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना कम हो रही है, वो सेम ही जो गति है सेम स्पीड से चल रही है। Then
ऑब्जेक्ट बी जो है वो पहले 10 मिनट में 18 मीटर्स कवर कर रही है, अगले 10 मिनट में उसने 8 मीटर ही कवर किए हैं, उससे अगले 10 मिनट में उसने 12 मीटर कवर किए हैं, उससे अगले जो 10 मिनट है उसमें उसने 18 मीटर कवर किए हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट 10 मिनट्स हैं उसमें उसने 23 मीटर्स कवर किए हैं। सो दैट मीन्स इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में 10 मिनट्स टाइम इंटरवल सेम है, इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। When the object is not covering equal distance or when it is covering different distance in equal intervals of time, टाइम के इंटरवल सेम है बट उसका जो डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो अलग अलग है, तो ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ऐसी जो मोशंस होती हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारे आसपास जनरली जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हम, वो यूनिफॉर्म मोशन से चलती हैं या नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चलती हैं? ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। हमारे आसपास जनरली जो चीजें हैं, आप भी साइकिल पे जाते होंगे तो कभी आप तेज हो जाते हैं, कभी आप थोड़े टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कभी ट्रैफिक आ गया तो हमें स्लो होना पड़ता है, isn't it? सो जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास जो प्रैक्टिकली जो मोशंस हो रही हैं वो जनरली नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होती हैं। So this is all about the uniform and non-uniform motion. Now, how do we get to know कि कोई object fast जा रही है, slow जा रही है? हम अक्सर ये बात करते हैं कि that vehicle is fast या that vehicle is slow. साइकिल जो है उससे कम ज्यादा टाइम लगता है, स्कूटर से कम टाइम लगता है, isn't it? और स्कूटर is able to cover more distance. बस ट्रेन का कंपैरिजन करें, एरोप्लेन का कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट जो है उसको सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अलग अलग टाइम लगता है। कोई जो है वो उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है। सो यहाँ पे हम वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ मोशन। कौन सी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, इसे हम डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन मींस मोशन इन अ स्पेसिफिक टाइम। मोशन एक पर्टिकुलर टाइम में किस तरह से होती है, तो रेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक और क्वांटिटी डिस्कस करते हैं एंड दैट इज स्पीड। बड़ी कॉमन टर्म है, आप लोगों ने जरूर सुनी होगी स्पीड। इसकी स्पीड तेज है, उसकी स्पीड स्लो है, या रेस वगैरह होती है तो उस समय पे हम स्पीड्स कैलकुलेट करते हैं। कोई बच्चा बहुत फास्ट दौड़ता है, कहते हैं इसकी स्पीड बड़ी अच्छी है, कोई स्लो दौड़ता है। सो इसी तरह से अगर हम अपने घर से साइकिल पे जा रहे हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, तो किसी की स्पीड बहुत फास्ट होती है, वो जल्दी स्कूल पहुंच जाता है, कोई धीरे धीरे स्कूल आता है। तो स्पीड जो है ये बहुत ही डेली यूज में हम ये चीज जो है उसको वी नो अबाउट स्पीड, और हम अक्सर इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब मोशंस। अलग अलग तरह की मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम स्पीड का इस वर्ड का यूज करते हैं। नाउ व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय स्पीड? जब हम कहते हैं कि इसकी स्पीड फास्ट है, इसकी स्लो है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू पीपल A एंड B, दोनों ने ही सेम डिस्टेंस कवर करना है, दोनों अपने घर से स्कूल जा रहे हैं। एक जो है, नाउ हियर डिस्टेंस इज सेम, ये सेम डिस्टेंस है। एक जो है उसे उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 20 मिनट्स लग रहे हैं, दूसरा जो बच्चा है उसे उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 23 मिनट्स लगते हैं। दोनों साइकिल पे हैं, ठीक है जी। तो किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी कम है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पे जिसको कम टाइम लग रहा है इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, और जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है उसकी स्पीड कम है। अब ये तो हम तब कैलकुलेट कर पा रहे हैं जब हमारे पास डिस्टेंस सेम है, isn't it? अगर हमने दो अलग अलग चीजों की स्पीड कंपेयर करनी है जिन्होंने डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसने लेट अस से 80 मीटर्स जो है
it has covered in for example 40 seconds. और हमारे पास एक दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसने कि 190 मीटर जो है it has covered in some 70 seconds. अब यहां पे डिस्टेंस भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है. अब यहां पे हम कैसे बताएंगे किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी कम है? सो दैट मीन्स हमें कुछ ऐसी कोई क्वांटिटी चाहिए जिससे हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है उसको कंपेयर कर सकें. Isn't it? हम उसे सेम जो क्वांटिटी है उसमें ला सकें. तो यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी है वो है स्पीड. दोनों के अगर हम मोशन को कंपेयर करना चाहते हैं, कौन फास्ट है कौन सी स्लो है, अगर दोनों मोशन एक जैसे है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम को हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सी साइकिल फास्ट है कौन सी स्लो है, कौन सा पर्सन फास्ट है कौन सा स्लो है. बट अगर हमने दो अलग अलग मोशंस को कंपेयर करना है जहां पे डिस्टेंस भी अलग है टाइम भी अलग है, उन दो मोशंस को अगर हमने कंपैरिजन उनका करना है, सो वी नीड अ क्वांटिटी स्पीड. हमें स्पीड की जरूरत पड़ती है. सो स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब स्पीड हम कैसे निकालते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट है, फास्ट है स्लो है, हम एक्चुअली किन दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. एक तो है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम. कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है. ये जो दो चीजें हैं दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पीड. सो स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय dividing the total distance covered by the object divided by the total time. So distance divided by the time taken by the object gives us the speed of the object. अब यहाँ पे आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है उसको कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी किसकी स्पीड कौन सी फास्ट है और कौन सी स्लो है. जैसे हमने वो पहले वाला एग्जांपल लिया था, that ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 80 meters in some 20 seconds, तो speed is 40 meter per second. और दूसरी जो ऑब्जेक्ट है वो 190 meters कवर कर रही है 70 seconds में. So 19 by sorry this is 4 meter per second. 7 2s are 14. 7 7s are 49. So here the speed is 2.7 meter per second. तो किसकी स्पीड ज्यादा है? इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है. तो हमने जैसे ही स्पीड निकाली हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट फास्ट है और कौन सी स्लो है. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट स्पीड. आप लोगों ने सबने स्पीडोमीटर्स देखे होंगे अपने व्हीकल्स में. स्पीडोमीटर्स जो हैं वो हमें हर टाइम हमारे व्हीकल की जो स्पीड है वो बताते हैं. isn't it? व्हीकल में दो डायल्स होते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा. एक जो है स्पीड बताता है और उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर, और एक जो है वो इस तरह से लगा होता है. isn't it? इस तरह का एक डायल है और यहाँ एक नीडल होती है जो स्पीड बताती है, और उसके साथ साथ यहाँ नीचे एक बॉक्स में नंबर्स आते हैं, वो चेंज होते हैं. Now this tells us about the distance covered by the vehicle, और इसे हम कहते हैं ओडोमीटर. So ओडोमीटर हमें डिस्टेंस बताता है, स्पीडोमीटर हमें स्पीड बताता है. तो स्पीडोमीटर जो है ये लगातार हमें हर पॉइंट पे बताता है कि अब ये जो व्हीकल है इतनी स्पीड पे चल रहा है, अब इतनी स्पीड पे चल रहा है. isn't it? So that means हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारी ऑब्जेक्ट्स मूव करती हैं और लगातार उनकी जो स्पीड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं. सो अब हर पॉइंट पे तो हम ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो नहीं निकाल सकते. सो नॉर्मली वी ट्राई टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. हम टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं कितना उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है और उसको टोटल टाइम कितना लगा. सो फॉर एग्जांपल कोई बस है वो चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही है. द डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर्स और ये 300 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करती है in 6 hours. So ये जो बस है ये 6 घंटे में 300 किलोमीटर कवर कर रही है.
तो यहाँ पे जो हम स्पीड निकालेंगे, अब ये जो बस की जो मोशन है कहीं पे वो फास्ट जा रही है, कहीं पे स्लो हो रही है, सो दैट मीन्स इट इज नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, उसकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बट हम यहाँ पे जो स्पीड निकालते हैं इसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। सो एवरेज मीन्स टोटल डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया और उसको टोटल कितना टाइम लगा, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि तकरीबन उसकी जो स्पीड है वो कितनी रही है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। सो दैट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कहीं पर 50 से ज्यादा हो सकती है, कहीं पे 50 से कम हो सकती है, बट वो टोटल डिस्टेंस उसने एवरेज इस स्पीड के साथ कवर किया है, तो इसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। तो चलिए हम कुछ जो क्वांटिटीज हैं उनको डिफाइन करते हैं। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसे हम कहते हैं स्पीड। वो पर यूनिट टाइम हम पर सेकंड के हिसाब से भी ले सकते हैं, पर मिनट के हिसाब से भी, पर आवर के हिसाब से भी। और स्पीड की जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड, स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस की मीटर है और टाइम की सेकेंड है। इसके अलावा बाकी जो और भी यूनिट्स यूज होती हैं, अदर यूनिट्स लाइक किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकेंड, these kind of units are also used to describe different kind of speeds. Now next is there is one more quantity which is called velocity. Velocity जो है this is actually speed of an object in a particular direction. जब तक ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी जो स्पीड है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। और इन अदर वर्ड्स वी से कि जब हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ डिफाइन करते हैं देन वी कॉल इट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। Moving in a particular direction. Now here there are certain quantities in physics which have only magnitude और उनकी direction नहीं होती। जैसे speed जो है it is only a magnitude quantity। तो ऐसी जो quantities होती हैं which have only magnitude they are said to be scalar quantities। इनका सिर्फ numerical value है and they have no direction। So scalar quantities जो हैं they have only magnitude with no direction। So speed is a scalar quantity, whereas there are certain quantities जिनमें magnitude के साथ साथ direction भी defined होती है, जैसे कि velocity। So velocity में हमें direction define करनी पड़ती है। So those quantities which have magnitude along with direction, magnitude के साथ साथ उनमें direction भी होती है, तो ऐसी जो quantities होती हैं इन्हें हम कहते हैं vector quantities। Now let us discuss average velocity now। average speed हम discuss कर चुके हैं। तो average velocity क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वही उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, बिकॉज इन दैट केस जो डिस्टेंस कवर्ड है वही उसकी डिस्प्लेसमेंट है। सो देयर इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वही उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी हम डिस्क्राइब करेंगे दैट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट along with total time। So if an object is moving with a non-uniform velocity, non-uniform velocity है उसकी, तो उसकी जो speed है वो vary कर रही है when it is moving in a straight line, तो यहाँ पे जो average velocity will be taken as the total displacement by total time। और यहाँ पे जो displacement है वो distance के ही बराबर है, तो average speed और average velocity will be same in case the object is moving in straight line। Now next is if there is an object जिसकी जो velocity है वो uniform rate से increase हो रही है। For example पहले जो object है first it is moving with 2 meter per second, फिर उसके बाद
लेट अस से 0 पे उसकी 0 मीटर पर सेकेंड है, आफ्टर 2 सेकेंड्स उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गई है, आफ्टर एट 4 सेकेंड्स आगे जो है उसकी स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है, फिर उसके बाद उसकी जो स्पीड है वो 6 पे 6 इट इज मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड एंड 8 सेकेंड्स पे 8 मीटर पर सेकेंड। सो उसकी जो स्पीड जो इंक्रीज हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग एट द सेम रेट फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम। हर 2 सेकेंड में उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। तो ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स हैं जहां पे जो वेलोसिटी है इट चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट वो इक्वल रेट पे इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं इनकी अगर एवरेज वेलोसिटी हमने निकालनी है, सो बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 टाइम के बीच में हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, सो दैट विल बी द एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो पहली वेलोसिटी है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑब्जेक्ट की, ये जो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहती हूँ बिटवीन 4 and 6 सेकेंड्स। सो 4 and 6 सेकेंड्स के बीच मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी चाहिए। सो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी हियर? इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से, और फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है u which is 4, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है v कितनी है 6। so this will be divided by 2, average of the initial and final velocity. So what will be the average? 4 plus 6 divided by 2, 10 divided by 2, 5 meter per second. So 4 between the time interval, 4 सेकेंड से लेके ये टाइम है, 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। सो जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली जिसकी स्पीड बढ़ रही है उसको उसकी एवरेज वेलोसिटी के लिए हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की एवरेज निकालते हैं। सो दिस इज यूनिट जो है इसकी मीटर पर सेकेंड ही रहेगी वेलोसिटी की। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड देयर कंपैरिजंस, और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी को। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कोई चीज़ नहीं क्लियर है तो यू कैन गिव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।